हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम सब बिहार बोर्ड क्लास 10th का VVI ऑब्जेक्टिव का सलूशन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला नंबर प्रश्न आपका कहता है कि 7/20 का दशमलव प्रसार है। तो देखिए, हम लोग किसी भी भिन्न का दशमलव प्रसार ज्ञात करते हैं तो उसके लिए हम सबसे पहले उस भिन्न के हर का जो मान होता है उसका हम लोग क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो देखिए, 20 को तोड़ेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं 2 से लगाएंगे तो 10 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 5 होगा, 2 से लगाएंगे, 2 से नहीं लगेगा। ठीक है, तो 2 से नहीं लगेगा तो देखिए हम लोग 20 को लिख सकते हैं कितना, तो 2 गुना 2 गुना 5। ठीक है, तो 7 बटा में हो जाएगा 2 के पावर 2 गुना 5। पावर नहीं कुछ है तो पावर कितना है, 1। तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे जो हर है उसका गुणनखंड 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप में है। यदि इस रूप में रहता है तो उसका दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। अब हम नेक्स्ट यानी दूसरे नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, कहता है पाई है 1। तो देखिए, पाई जो आपका हो जाएगा 1 हो जाएगा क्या, तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, यदि आपसे पाई पूछता है तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन यदि पाई का मान देखिए 22/7 दे रखा है तो ये आपका परिमेय संख्या होता है। ठीक है, परिमेय संख्या होगा। पाई का मान इसका जो एक्चुअली में 22/7 मान नहीं होता है, वो हम मैथ को बनाने के लिए ताकि हमारा कैलकुलेशन क्या हो जाए, आसान हो जाए, इसके लिए हम पाई का मान कितना लेते हैं, 22/7। एक्चुअली में इसका मान जो होता है 3.141414 इस प्रकार से होता है। तो पाई पूछेगा तो अपरिमेय संख्या, जबकि 22/7 पूछेगा तो परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट नंबर प्रश्न पर चलते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट नंबर प्रश्न आपका कहता है कि 2 संख्याओं का मासा 15 है तथा लासा कितना है, 105 है। यदि उनमें से एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या है। तो देखिए, आपका जो HCF दिया है वो कितना दिया है, 15, और LCM जो दिया है वो कितना दिया है, 105 दिया है। एक संख्या कितना दिया है, तो 5 है। तो हमें B का मान बताना है, यानी दूसरी संख्या। हम लोग जानते हैं कि चूँकि पहली संख्या गुना क्या होता है, दूसरी संख्या बराबर होता है क्या, तो HCF गुना LCM होता है। पहली संख्या आपका दिया है 5, दूसरी संख्या हमें निकालना है, और HCF आपका दिया है 15 और LCM आपका दिया है कितना, 105 दिया है। ठीक है, तो हम इसे देखिए, B का मान जो हो जाएगा 15 गुना में हो जाएगा कितना, 105/5 हो जाएगा। 5 से काटेंगे तो 3 मरतबे, तो B बराबर कितना हो जाएगा, 3 गुना 105। तो B बराबर गुना करेंगे तो हो जाएगा 5 या 15, 3 से 0 बाकी 1 और 3। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, दूसरी संख्या कितना हो जाएगा, 315। ऑप्शन नंबर C। अब हम नेक्स्ट नंबर पर चलते हैं। तो देखिए, कहता है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या देखिए, इसको हम लोग लिख सकते हैं -9 √16। √16 का मान कितना निकालता है, तो 4। तो देखिए, इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो P/Q के रूप में है, इसीलिए क्या हो गया, आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, √3/√5 है। तो देखिए, इसका पूरा मान नहीं निकलेगा। ठीक है, इसीलिए ये आपका क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब आप आगे के ऑप्शन को देख लीजिए। तो देखिए, √1/100 है, तो √1 का मान कितना निकलता है, 1, और 100 का मान कितना निकलता है, 10, और 1/100 क्या है, P/Q के रूप में है, तो इसीलिए परिमेय संख्या हो जाएगा। ऑप्शन डी में है √36/64। तो देखिए, 36 का मान कितना निकलता है, 6, 64 का मान कितना निकलता है,
तो 8, ठीक है। 64 का मान कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। अब ये 6/8 क्या है, P/Q इसे कह सकते हैं हम लोग। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न आपका कहता है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। तो देखिए द्विघात समीकरण में हम क्या कह सकते हैं, जब उसका रूप ax² + bx + c बराबर 0 के रूप में होता है, ये तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण। देखिए कुछ बात याद रखिएगा कि द्विघात समीकरण जो होता है, सबसे पहला बात कि पावर जो होता है उसका पावर ना कह करके देखिए हम इसे क्या कहेंगे, उसमें कुछ बात याद रखिएगा। इसका जो घात होता है, घात वो धनात्मक होना चाहिए, यानी पॉजिटिव धनात्मक होना चाहिए। और दूसरा बात याद रखिएगा कि घात जो होना चाहिए वो पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पूर्णांक। बस ये 2 बात याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे x² प्लस कितना है, √x है। किसी भी संख्या अगर x रूट में है तो वो द्विघात समीकरण नहीं होगा, इस बात को याद रखिएगा। तो ये तो आपका आंसर होगा नहीं। अब देखिए 2x² बराबर 2x - 1/x। तो यहाँ पे जब हम हल करेंगे तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, तो इसे देखिए ऑप्शन बी को हम लोग हल कर लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 2x² बराबर 2x - 1/x हो जाएगा। इसे जब आप हल कीजिएगा तो 2x² ये आपका हो जाएगा गुना, तो 2x² - 1 बटा में कितना हो जाएगा, x। जब ये हम गुना करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 2x² गुना x बराबर हो जाएगा 2x² हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा 2x³ बराबर कितना हो जाएगा, तो 2x² हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसे हम क्या करेंगे, 2 गुना x गुना x गुना x लिख सकते हैं, और 2 गुना x गुना x लिख सकते हैं। तो देखिए 2 से 2 आपका कट जाएगा, x से x आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा, x से x कट जाएगा। तो x बराबर कितना आया, तो 1 आया, ठीक है। जबकि हमें x² के रूप में होना चाहिए, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। अब देखिए ऑप्शन सी में है x⁻3, तो पावर 3 है तो इसीलिए क्या हो गया, पावर 3 है, ये त्रिघात समीकरण का उदाहरण है, ठीक है, त्रिघात बहुपद का। तो ये होगा नहीं आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए हम चेक कर लेते हैं, गुना करेंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, बटा में क्या हो जाएगा, x बराबर का 2। तो x का स्क्वायर प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 2x। तो x का स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 2x बराबर हो जाएगा 0। इसे हम सरियाएंगे तो हो जाएगा कितना, तो x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0। तो देखिए इसी के रूप में है, तो ये क्या हो गया, द्विघात समीकरण। देखिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न आपका कहता है कि 188/220 का सरलतम रूप है। सरलतम रूप का मतलब होता है जो दिया गया भिन्न होता है उसका सबसे छोटा रूप, उसको हमको काट करके उसका सबसे छोटा मान लाना है, ताकि और वह छोटा नहीं हो सके, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हो गया आपका 188 बटा में हो जाएगा 220। इसे काट दीजिए 2 से तो कितना होगा, 110 होगा। ये आपका हो जाएगा 9, 4 दूना के हो जाएगा 8। ये आपका 2 से काटिएगा तो हो जाएगा 55, 2 से काटिएगा तो 4 दूना के 8, 1 बच गया तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी के 14, ठीक है। अब इसे तो हम लोग हल कर नहीं सकते हैं, 47/55 और विभाजित नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसीलिए 47/55 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न आपका कहता है कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होगी। तो देखिए द्विघात बहुपद क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर क्या होता है, 0।
तो द्विघात बहुपद है तो देखिए यहाँ पे घात कितना है 2, इसलिए इसका अधिकतम संख्या अधिकतम कितना हो सकता है शून्यक, तो 2 हो सकता है। अगर त्रिघात बहुपद आपसे पूछ लेता है तो 3 हो जाएगा। चतुर्घात बहुपद का शून्यक बोलेगा तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यदि आपसे पूछ लेता है कि रैखिक बहुपद का शून्यक क्या होगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट कहता है कि किसी पूर्णांक p के लिए विषम संख्या का रूप क्या होगा। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि 2 का रूप चलता है 2, 4, 6, 8। ठीक है, तो आप देखिएगा कि क्या है डबल होते जा रहा है। ठीक है, तो इसे हम लोग 2p के रूप में समझते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिएगा अगर हम विषम संख्या लें 3 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं, 9 ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखने को क्या मिलेगा कि 2 से गुना करेंगे। ठीक है, 2 गुना 1 करेंगे और प्लस 1 कीजिए। ठीक है, इसमें देखिए 2 गुना 2 कीजिएगा प्लस 1 कीजिएगा, फिर इसमें क्या कीजिएगा 2 गुना 3 कीजिएगा प्लस 1 कीजिएगा। ठीक है, इसमें भी उसी प्रकार से होगा 2 गुना 4 कीजिएगा प्लस 1 कीजिएगा। यानी +1 विषम संख्या जब रहेगा तो जुड़ता है। तो विषम संख्या का रूप यदि आपसे पूछ लेता है तो याद रखिएगा 2p प्लस क्या हो जाएगा 1। लेकिन जब सम संख्या के लिए बोलेगा तो 2p हो जाएगा। ये किसके लिए हो जाएगा, सम संख्या के लिए, सम संख्या का रूप हो जाएगा। ठीक है, और आपसे विषम संख्या का पूछेगा तो ये आपका क्या हो जाएगा विषम संख्या के लिए, विषम संख्या का रूप हो जाएगा, विषम संख्या का क्या हो जाएगा रूप हो जाएगा। सम संख्या का क्या है ये रूप है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए 10वां नंबर प्रश्न आपका कहता है कि किसी ओ केंद्र वाले वृत्त के बाह्य बिंदु P से, जैसे देखिए ये वृत्त आपका हो गया और बाह्य बिंदु हमने यहाँ पे मान लिया क्या P। तो हम लोग जानते हैं कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर अधिकतम हम लोग 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक स्पर्श रेखा ये ले लिया और एक स्पर्श रेखा क्या ले लिया ये ले लिया। ठीक है, तो देखिए ये आपका वृत्त हो गया और ये आपका क्या हो जाएगा स्पर्श रेखा हो जाएगा। ठीक है, अब हमें कहता है ओ केंद्र वाले, तो इसका केंद्र मान लीजिए वो केंद्र वाले वृत्त के बाह्य बिंदु P से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं P से एक मान लेते हैं R और तथा P से मान लेते हैं S खींची गई है। यदि PR का मान कितना है 8 सेंटीमीटर, P से R का मान कितना है 8 सेंटीमीटर है, तो PS बताइए। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि किसी भी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में बराबर होती है, इसलिए P से S कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न आपका कहता है कि यदि अल्फा बीटा और गामा त्रिघात बहुपद ax², देखिए यहाँ पे जो स्क्वायर है यहाँ पे क्या हो जाएगा Q हो जाएगा, टाइपिंग यहाँ पे क्या हो गया है मिस्टेक हो गया है, प्लस bx² प्लस cx प्लस d के शून्यक हो तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, तो क्या होता है, तो इतना के बराबर हम लोग लिख सकते हैं c/a के बराबर में लिख सकते हैं। ठीक है, यदि आपसे पूछ लेता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तो उसका आंसर क्या हो जाएगा -b/a हो जाएगा। ठीक है, दूसरा आपका बनता है क्या, देखिए जो ऊपर दिया गया है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस अल्फा इंटू या बीटा इंटू अल्फा, इसका मान क्या हो जाता है c/a। ठीक है, और यदि आपसे पूछ लेता है एग्जाम में कि बताइए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा तो इसका आंसर जो होगा क्या हो जाएगा -d/a हो जाएगा। तो हमें पूछा इसका तो ऑप्शन नंबर c/a किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न कहता है कि 2 रैखिक समीकरणों के आलेख समानांतर हो, माने आलेख इस प्रकार से हो समानांतर एक दूसरे का हो। ठीक है, तब रैखिक समीकरण के युग्म, देखिए समानांतर कब होता है, जब रैखिक समीकरण के युग्म a1/a2 बराबर b1/b2
बराबर नॉट इक्वल टू C1/C2 रहे, ठीक है। इस कंडीशन में रहता है तो समानांतर होता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इस कंडीशन में कोई भी हल नहीं हो सकता है, यानी कोई भी हल नहीं होगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न आपका कहता है कि बहुपद 2x² - 5x - 14x 2x², यहाँ पे देखिए ये जो बहुपद है यहाँ पे क्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे, ये 2x क्यू हो जाएगा -5x² - 14x + 8 के शून्यकों का योग होगा। तो देखिए शून्यकों का योग जो होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और इसका फार्मूला क्या होता है, तो माइनस का b/a हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे माइनस, यहाँ पे b कितना हो जाएगा, तो b आपका कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा, ठीक है। और a आपका कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे पहले से माइनस था, तब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये क्या हो जाएगा आपका बटा में 2। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा 5/2। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न आपका कहता है कि समीकरण 2x² - 1 = 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो देखिए कह रहा था कि समीकरण 2x² - 1 = 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो देखिए आपका जो समीकरण है वो है 2x² - 1 = 0। मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम उसका विवेचक निकालते हैं, ठीक है। विवेचक को ही हम लोग विविक्तर कहते हैं। विविक्तर यानी d बराबर फार्मूला क्या होता है, v² - 4ac। तो देखिए b यहाँ पे कितना है, तो हम लोग जानते हैं, जैसे देखिए आपका समीकरण रहता है ax² + bx + c = 0 के रूप में। तो देखिए x का स्क्वायर है, ये इसका जो गुणांक होता है वो क्या होता है, a होता है, और ये b होता है, और ये c होता है। तो देखिए x का स्क्वायर है, तो ये तो आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये किसका मान हो गया, 2a का मान हो जाएगा। लेकिन देखिए x का गुणांक यहाँ पे नहीं है, तो b की जगह पर क्या हो जाएगा 0 के स्क्वायर -4 गुना a की जगह पर कितना है 2। और देखिए अचर पद को हम लोग कहते हैं c, तो अचर पद यहाँ पे कितना है, तो -1 है। तो ये हो जाएगा 0 माइनस देखिए गुना करेंगे हम तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 दूना 8। तो d बराबर क्या आ जाएगा 8। तो d बराबर जब 8 आया तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो d है, d का मान है वो 0 से क्या है बड़ा है, ठीक है। d का मान जो है 0 से क्या है बड़ा है, और d का मान जब 0 से बड़ा हो जाए तो उसका जो मान होता है क्या हो जाएगा, वास्तविक होगा, वास्तविक हल होगा, क्या होगा, वास्तविक और असमान हो जाएगा, वास्तविक और क्या होगा असमान होगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। अब हम नेक्स्ट नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न आपका है कि बहुपद x² - 5 के शून्यक है। तो देखिए x² - 5 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो x² बराबर हो जाएगा क्या 5, माइनस में है तो बराबर के उस तरफ हो जाएगा प्लस में। तो देखिए यदि हम x² को उस तरफ भेजेंगे तो ये रूट में जाएगा 5, तो x का मान हम निकालेंगे तो ±√5 होगा। इसका मतलब है कि x बराबर हम लोग एक बार प्लस लिखेंगे और एक बार माइनस लिखेंगे। प्लस के आगे चिन्ह लगा दीजिए, नहीं भी लगाइएगा तो उसका अर्थ वही होता है। तो देख लीजिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। तो दोनों रूट में होना चाहिए, एक प्लस में होना चाहिए और एक माइनस में। तो देखिए आपका जो आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर सी हो रहा है, ठीक है। देख लेते हैं अब। देखिए तो इतना ही प्रश्न है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो
ये क्लास अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी इसे शेयर कर दें। आपको इस चैनल पर बिहार बोर्ड में जितने भी ऑब्जेक्टिव मैथ का पूछा गया है उसको मैं जो वर्ष होता है 2022 से 22-23 इस प्रकार से होता है उसको मैं ख़त्म करूँगा। तो धन्यवाद, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में।